मैथ बहुत कठिन है यार, बहुत कठिन है यार मैथ। अरे 6 9 क्या है यार ये? यार हमको गणित नहीं आएगी का? हमको समझे भी नहीं आ रहा है का है, क्या है बताइए, हमको नहीं समझ में आ रहा है, हम ना पढ़ पाएंगे मैथ। यार मैथ लग रहा है मेरे लिए बनी ही नहीं, इतना कोशिश कर रहा हूं लेकिन मैथ नहीं हो पा रहा। देखा बच्चों, ये क्वेश्चन अक्सर कर हमारे दिमाग में उठते रहे हैं। अगर आपके भी दिमाग में ये क्वेश्चन कभी ना कभी उठे हों या उठ रहे हों तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, हो सकता है ये आज की वीडियो आपकी लाइफ बदल दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और आपका प्रश्न हमारे उत्तर। नमस्ते, वेलकम टू PRS द फ्यूचर एकेडमी। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए आपके सामने आए हुए हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी सोच मैथ को लेकर कुछ अलग सी रहती है। अभी आपने देखा कि कैसे मैं अपने बचपन में किस प्रकार मैथ से डरता था और मैं सोचता था कि मैथ ना पढूं, लेकिन आज मैं मैथ पढ़ा रहा हूं। ऐसा हुआ क्यों कि एक मैथ से डरने वाला बालक, मैथ से डरने वाला लड़का आज खुद मैथ को बहुत अच्छा मान रहा है और मैथ में काफ़ी ठीक, बहुत सहज महसूस कर रहा है। ऐसा हुआ क्यों? कुछ प्रश्न हैं आपके दिमाग में, उन्हीं का उत्तर देने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। तो देखिए बच्चों, क्या है कि पहला जो सबसे जर्नल सा प्रश्न जो आपके दिमाग में बनता है वो यही बनता है कि मैथ बहुत कठिन है। जैसा कि हमने लिखा भी है फर्स्ट पॉइंट में कि मैथ बहुत कठिन है। क्यों? अगर मैथ कठिन है तो क्यों कठिन है? इसका उत्तर आप सोचिए कि क्यों हमको कठिन क्यों लगती है, पहली चीज। दूसरी चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि मैथ कठिन नहीं, क्योंकि आप अगर 4 से 6 सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, सपोज दैट हाई स्कूल में है तो आप 6 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, और हम आपसे पूछें कि बेटा वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 नंबर पा सकते हैं, तो बिना आप सोचे समझे बोलेंगे कि गणित में 100 नंबर पाया जा सकता है। जब गणित में 100 नंबर पाया जा सकता है तो फिर गणित कठिन कैसे? अगर कठिन होती तो फिर 100 नंबर की बात ही, पास होना मुश्किल हो जाता। 100 नंबर तो बहुत बहुत बड़ी बात है ना। इसका मतलब अगर हम मैथ में 100 नंबर पा सकते हैं तो गणित कठिन नहीं है, मैथ्स कठिन बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने दिमाग से ये चीज़ को पहले निकाल दीजिए कि गणित कठिन है। अब हम आते हैं आपको सेकंड जो क्वेश्चन है कि मैं गणित सीख ही नहीं सकता। मैं यार गणित सीख, बहुत लोग बोलते हैं ना कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि मैं गणित नहीं सीख सकता। क्यों? हर चीज पे क्यों है, क्यों? आप गणित क्यों नहीं सीख सकते? क्या आप में वो ताकत नहीं है? क्या आपके पास दिमाग नहीं है? क्या आपके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं? जो हमारे पास है वही आपके पास है। तो अगर हम गणित सीख सकते हैं तो आप भी गणित सीख सकते हैं। मैं ये जो बात बोल रहा हूँ उन बच्चों के लिए बोलना चाह रहा हूँ जो रियल में गणित तो पढ़ना चाहते हैं, उनका मन है गणित पढ़ने का। मैं उनके ऊपर गणित थोप नहीं रहा हूँ कि आप गणित पढ़िए ही, जरूरी नहीं हर बालक गणित पढ़ने में इंटरेस्ट हो, अलग अलग इंटरेस्ट रहती है। लेकिन जिनका इंटरेस्ट है गणित पढ़ने में, लेकिन वो इन प्रश्नों की वजह से गणित से भाग रहे हैं, डर रहे हैं, पढ़ना नहीं चाह रहे, उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। तो ये दूसरा जो है कि मैं गणित सीख ही नहीं सकता। तो मैं पूछना चाहता हूं क्यों? अब इसका अगर आंसर आप दीजिए, समझिए, तो गणित तो हम यार बचपन से ही सीख रहे हैं। जो अगर हम कोई भाषा, कोई विषय सही से सीखते हैं बचपन में, वो तो गणित ही है। आप पूछेंगे कैसे? ये कैसे बोल दिया कि बचपन में हम गणित सीख लेते हैं? तो भैया आप दुकान जाते हैं, पैसा लेकर दुकान गए, आप सामान लेते, सपोज दैट आप 2 रुपए लेकर गए और आपने 1 रुपए की टॉफी लिया, क्या कभी आप 1 रुपए लेना भूल जाते हैं? नहीं बोलते। वो क्या है, किस वजह से आपको पता है कि 2 रुपए हम दिए हैं, 1 रुपए की टॉफी लिए तो हमारा 1 बच रहा, वो है क्या? वो गणित ही तो है।
आप तो गणित वहीं सीख लिए। सोचिए, आप पहली बार दुकान गए, आप गणित सीख लिए, इसका मतलब गणित आसान है, गणित है कुछ नहीं, समझने की बात है। तीसरा जो पॉइंट है कि मेरे लिए गणित है ही नहीं। बहुत से बच्चों में ऐसी आ जाती है कि वो ये समझने लगते हैं कि यार मेरे लिए गणित नहीं है। आपके लिए गणित नहीं है, तब गणित किसके लिए है? किसके लिए है? आपका अगर फ्रेंड गणित पढ़ रहा है और आप गणित नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों? ऐसा क्यों? क्या रीजन हो सकता है? तो हो सकता है यहां पर कुछ आपको प्रॉब्लम हो सकता है आपके पढ़ने के तरीके में प्रॉब्लम हो सकता है कि आप जिनसे पढ़ रहे हों उनकी टेक्निक्स में कुछ प्रॉब्लम, जिसकी वजह से गणित आपको इंटरेस्टिंग न लग के बोरिंग लग रहा है। और बोरिंग लग रहा होगा तभी आप ये कह सकते हैं मैं गणित मेरे लिए नहीं बना है। जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट होगा उस चीज़ में आप कभी नहीं बोलेंगे कि मेरे लिए नहीं बना है। जिसमें इंटरेस्ट होगा जाहिर सी बात, यार ये तो मेरा ही है। सबका अपना एक फेवरेट होता है, समझ में? आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि गणित बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। आप कभी जो गणित पढ़ते हैं उनसे मिलिए। गणित पढ़ने वाला बच्चा अगर एक जगह बैठ जाए और एक आप कंपैरिजन कर लीजिए किसी दूसरे सब्जेक्ट से, पढ़ने वाला बच्चा बैठ जाए, दोनों पढ़े, आप देखेंगे कि कौन देर तक पढ़ पाता है, मैथ वाला। क्यों? इंटरेस्टेड, बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। तो मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ आज, आप इस वीडियो के माध्यम से ये सीख पाएंगे कि आप गणित में कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं, ये प्रश्न तो आपके दिमाग से निकल नहीं जाने चाहिए, इनका आंसर मैंने दे दिया। अब हम आपको ये बताने चल रहे हैं कि गणित में आप अपने आप को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हम अपने आप को गणित में कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आइए बच्चों, बात करते हैं हाउ टू इम्प्रूव मैथ्स। हम आपको बताने जा रहे हैं कि मैथ में आप अच्छे से अच्छे अंक कैसे प्राप्त करेंगे, मैथ का डर आप कैसे निकाल पाएंगे। अगर ये कुछ पॉइंट्स हम आपके सामने रखे हैं, अगर आप इन पॉइंट को ध्यान से अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे, मतलब अपनी पढ़ाई में आप अप्लाई करेंगे, तो आपको मैथ बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा, ना तो आपको मैथ से डर लगेगा। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट। कभी भी आप मैथ पढ़िए तो कोई भी चैप्टर आप स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, तो सबसे पहले उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझिए। कोई भी चैप्टर XYZ, कोई भी चैप्टर आप जब भी पढ़ते हैं, किसी भी क्लास का, 9th 10th 11th 12th, उससे आगे की पढ़ाई, उससे पीछे की पढ़ाई, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है ना कि उसी मकान की दीवारें मजबूत होती हैं जिनकी नींव मजबूत होती है। तो अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट नींव ही मजबूत रहेगी तो फिर आगे जो चैप्टर आप पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको डर लगेगा, ना तो वो आपको कठिन सब्जेक्ट लगेगा। ठीक, दूसरी बात करते हैं हम मोर प्रैक्टिस। आप अगर गणित सीखना चाहते हैं तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना होगा। मोर प्रैक्टिस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैथ करना है। जैसे आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब जानते हैं, लेकिन अगर इनका यूज़ नहीं करते हैं तो फिर इनका कोई मतलब निकलता नहीं है। वैसे ही जैसे आप कार चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, एक व्यक्ति है, एक बालक वो भी है जो कार चलाना नहीं जानता है, लेकिन वो ये जानता है कार में गियर होता है, कार में एक्सीलेटर होता है, क्लच होता है, सब बेसिक जो चीज़ें हैं वो सब जानता रहता है। बेसिक कॉन्सेप्ट उसको पता है कि ये चीज़ें हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करता। कार चलाने को प्रैक्टिस नहीं करता, तो क्या उसको कभी कार चलाना आएगा? कभी नहीं आ सकता। उसी प्रकार से मैथ है, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है लेकिन साथ ही साथ आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको मैथ दिक्कत में डाल सकती है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैथ को हम कैसे आसान बना सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर प्रैक्टिस करिए और चीज़ आपको करना ही नहीं पड़ेगा। तीसरी बात है इसमें फार्मूलाज डायरी। फार्मूला डायरी क्या होता है? पहला नया वर्ड आप सुन रहे होंगे, लेकिन ये आपकी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरी हो सकती है। आप तमाम प्रकार की डायरी बनाते हैं, शायरी की डायरी बनाते हैं, तमाम प्रकार के बच्चे अलग अलग जिनकी सोच होती है,
अलग अलग जिनकी चॉइस होती है वो अलग अलग डायरी बनाते हैं, कोई अपनी लाइफ डिस्कस करते हैं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको मैथ में अच्छा करना है तो आप एक डायरी बनाइएगा, जिसको आप मैथ की डायरी बोल सकते हैं। उसमें करना क्या है, आपको कोई भी चैप्टर पढ़िए, और मैथ क्या है, मैथ जब हम पढ़ते हो तो उसमें फार्मूला मिलेगा, सूत्र आपको मिलना ही मिलना है। तो आप क्या करिए, जो भी सूत्र मिले, सपोज दैट आपने त्रिकोणमिति पढ़ा, त्रिकोणमिति के सूत्र है, त्रिकोणमिति चैप्टर का नाम डाला और उसके जितने सूत्र हैं उसको आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। फिर आप पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं, तो निर्देशांक ज्यामिति से जितने इंपॉर्टेंट मतलब जितने भी सूत्र बनते हैं उसको आप डायरी में अपने नोट्स कर लीजिए। ऐसे जितने भी चैप्टर हैं उसकी आप क्या कर लीजिए, फार्मूला आप लिख लीजिए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि कभी भी जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उससे पहले केवल 10 मिनट पहले भी अगर आप देख लेंगे उस चीज़ को, तो आधी से ज़्यादा चीज़ें आपके दिमाग में फीड हो जाएंगी, मतलब आधे क्वेश्चन तो आप वहीं सॉल्व कर लें। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप अपना कर अच्छा से अच्छा मैथ में कर सकते हैं, अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप अपने दिल से मैथ नाम का शब्द का जो है उसका डर निकाल देंगे। और जब आपके अंदर से डर निकल जाएगा तो आपके जो छोटे हैं बच्चे, भाई हैं, बहन हैं, उनके भी अंदर से आप डर निकाल देंगे। क्योंकि ये डर कहाँ से उत्पन्न कहाँ से होता है, आता कहाँ से है, समाज से आता है, सोसाइटी से आता है, हमारे अगल बगल, हम अपने बड़ों छोटे को देखकर हम वो चीज़ सीखते हैं ना। तो अगर कोई किसी ने बोला कि मैथ कठिन है तो वो आपके बड़े ही लोगों ने बोला हो। नहीं, आपको क्या पता यार कि मैथ कठिन है, जैसे आपको तो सब सब्जेक्ट आसान लगेगा, सब सब्जेक्ट आपको एक जैसा ही लगेगा। समझ में आ रहा है ना? तो उम्मीद है कि आज जो हमने जिस मुद्दे पर बात किया है यह मुद्दा आपको पसंद आया होगा, और जितनी चीज़ें हमने बताई है इसको आप अपनी लाइफ में जोड़ने की कोशिश करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। रुकिए, पिक्चर अभी ख़त्म नहीं हुई। हाँ, इतना ज़रूर आप कह सकते हैं कि अभी इंटरवल हुआ है। मैं इसका एक पार्ट और बनाऊंगा, वो आपके गार्जियन के लोग होगा। जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपके सामने आएगा। उसको आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उस वीडियो को अपने गार्जियन को ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि वो वीडियो आपके गार्जियन की सोचने की क्षमता में कुछ परिवर्तन ला दे, जिससे आपकी लाइफ बिल्कुल यू टर्न ले। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए, जल्द ही मिलेगी। आपको अगर वीडियो पसंद आए, अच्छी लगी हो तो उसको ज़्यादा से लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो।